दोस्तों मिश्रा जी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ एक घंटी बेल की घंटी बनी होगी, उसको ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज जो है टेट सुपर टेट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बाल विकास से संबंधित हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? तो जो संभावना वक्र है उसको टर्मन ने प्रस्तुत किया। अगला जो है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? तो दोस्तों बालक को केंद्र बिंदु मान के जो शिक्षा दी जाती है उसी को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। अगला है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन हैं? तो किलपैट्रिक और जॉन डेवी दोनों हैं, जिसमें से किलपैट्रिक अक्सर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि के पढ़ने पर ये अधिक बल प्रोजेक्ट विधि पर ये अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास का जनक, जहाँ भी नैतिक से रिलेटेड आए, हमारा पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, नैतिक से रिलेटेड जो भी होते हैं वो कोहलबर्ग का होता है। नैतिकता का क्या अर्थ है? तो बालक के नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे बालक झूठ न बोले, बड़ों का आदर करे, सबका सम्मान करे, इत्यादि जो है नैतिक गुण जो है नैतिकता के अर्थ में लिया जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिकता विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने नैतिकता के विकास को 3 चरणों में बांटा है। पहला जो है 4 से 10 वर्ष, जिसको पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं। दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 और उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 13 से अधिक पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समीपस्थो विकास का सिद्धांत, जिसको ZPD सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों वाइगोटस्की ने दिया है। वाइगोटस्की कहाँ के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंधों की लिपि। अंधों की लिपि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह ब्रेल लिपि इसको कहते हैं। लुई ब्रेल ने इसको दिया था। इसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है और लुई ब्रेल के नाम पे ही ब्रेल लिपि ये पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोवेल महोदय। फ्रोवेल महोदय जो है LKG और UKG के जनक हैं। अगला है नर्सरी पद्धति। नर्सरी पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैडम मांटेसरी इसके नर्सरी पद्धति के जनक हैं। भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जो भी क्वेश्चन इसमें है समझिए, ये सारे किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक ने भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपना प्रयोग जो है बिल्ली पे किया था। ये भी आप जो है ध्यान रखिएगा। अनुकूलित अनुक्रिया एवं क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। तो क्लासिकल अनुबंध जो होता है, पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया एवं क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध स्किनर ने दिया है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कबूतर पे प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखेंगे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? संज्ञानात्मक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इसमें क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो ये आपको ध्यान रहेंगे सारे क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पे 4 या 5 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है आपको। तो अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो हमने बताया था जीन पियाजे ने अपना सबसे पहले प्रयोग दोनों पुत्र और पुत्रियों पर किए थे। वह कौन मनोवैज्ञानिक हैं जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक बन गए? तो जीन पियाजे पहले प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक बन गए। तो वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? तो वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया है। वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइगोटस्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? तो जीन पियाजे, बूनर और वाइगोटस्की ने दिया है। ये 3 प्रमुख हैं। वाइगोटस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा।
विकास जो भी होगा वो अधिगम के द्वारा, बच्चा जब सीखेगा तभी कुछ विकास होगा। अधिगम मतलब सीखना होता है एक तरह से। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों 0 से 5 वर्ष की अवस्था, शैशव अवस्था में जो है समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? तो समाजीकरण में सबसे पहले बालक, जो भी बच्चा शैशव अवस्था में जन्म लेता है, वो सबसे पहले अपनी माँ को पहचानता है, उसके बाद से अन्य परिवार के सदस्यों को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो दोस्तों समाजीकरण की अवस्था जो है ये किशोरावस्था में पूर्ण हो जाती है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी होती है? गिरोह की अवस्था, टोली की अवस्था, ये बाल्यावस्था होती है। बालक ये गिरोह में या टोली में जो है बाल्यावस्था में रहता है। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में तरह तरह के नकारात्मक विचार बालक के मन में आता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो दोस्तों 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालक चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में करता है? 2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच में बालक धीरे धीरे चिंतन प्रारंभ कर देता है। जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को जो है समायोजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा जाता है। अवधान संबंधी विकास, विकार संबंधी ADHD, ये अवधान संबंधी विकार है। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या बुलिमिया कहते हैं। भोजन करने में अगर कोई समस्या होती है तो उसको बुलिमिया के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना चलाई गई थी? ब्रांजिंग योजना चलाई गई थी। दोस्तों गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया को कितने चरण बताए हैं? सृजनशील प्रक्रिया की कितने चरण होते हैं? ये जो है 5 चरण होते हैं गिलफोर्ड के अनुसार। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोरावस्था को तूफान का अवस्था कहते हैं, ये स्टैनले हॉल ने कहा था। नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक फिर आ गया। नैतिक जहां हम बताए थे, नैतिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कोहलबर्ग आंख बंद करके आप लोग लगा देंगे। बाल विकास का उद्देश्य बालक का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही बाल विकास का उद्देश्य है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति जहाँ भी आता है दोस्तों मैकडूगल ने दिया था। 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में इन्होंने बताया था। मन की उत्तेजित दशा क्रोध, खुशी आदि को क्या कहते हैं? तो ये क्रोध, खुशी, हर्षोल्लास, ये सब संवेग कहलाता है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहिम मैस्लो ने दिया था। मैस्लो याद रखेंगे, सोपान सिद्धांत मैस्लो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का सामान्य एवं विशिष्ट जो है सामान्य और विशिष्ट सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक। मानव में अस्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अधिगम। जो भी परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। अगला, खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किलपैट्रिक जो है खेल पद्धति के जनक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रांग। अगला दोस्तों, प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट पद्धति जॉन डेवी, ये जो है सीटेट, टेट या सुपर टेट या जो है आपके डीएलएड क्वेश्चन, डीएलएड के सेमेस्टर पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।